हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 29 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो यदि साथियों आप भी बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास जो साथियों वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल क्लास को आप अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, क्वेश्चन पूछे गए कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक निम्नलिखित में से जो है कौन है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। तो बिल्कुल आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और बताएंगे कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक निम्नलिखित में से जो है कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, मुंशी प्रेमचंद्र होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है कौन है। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे है निम्नलिखित में से सज्जन शब्द का सही जो है विलोम शब्द क्या है। तो निम्नलिखित में से सज्जन शब्द का सही विलोम शब्द जो है यहाँ पे दुर्जन हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, दुर्जन होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कौवित्री महादेवी वर्मा की नहीं है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना कौवित्री महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, आंगन के पार द्वार। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताइए कि चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा। तो चक्रपाणी शब्द में जो है बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ जो है निम्नलिखित में से क्या है। चलिए बताइए। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही अर्थ जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का खुशामद करना। ऑप्शन सी सही जवाब है, खुशामद करना। अगला नंबर प्रश्न है कि वैगन निम्नलिखित में से किस वनस्पति कुल से संबंधित है। तो वैगन निम्नलिखित में से किस वनस्पति कुल से संबंधित होगा। तो यह संबंधित है आपके सोलेनेसी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए रासायनिक रूप से भारी जल का अनुभार कितना होता है। चलिए बताइए। तो रासायनिक रूप से भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो रासायनिक रूप से भारी जल का जो अनुभार होता है ये होते हैं कितना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे बी करेंगे, 18 होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भौतिकी में भार का मानक अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो भौतिकी में भार का मानक अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। तो 9th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे, न्यूटन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में हड्डी को किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण जो है माना जाता है। तो मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में हड्डी को किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, संयोजिक उत्तक माने जाते हैं। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे किसी रासायनिक उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
तो ये करते हैं आपके किसका निर्माण, तो लवण का। ऑप्शन डी कीजिएगा, लवण का निर्माण करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे मर्चेटिया होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भौतिकी के नियमों के अनुसार गतिमान सतहों के बीच होने वाले घर्षण को किस रूप में जो है जाना जाता है। तो भौतिकी के नियमों के अनुसार गतिमान सतहों के बीच होने वाले घर्षण को किस रूप में जाना जाता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी लगाएंगे, आवश्यक हानि के रूप में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम विचलित यहाँ पे होता है। चलिए बताइए आप यहाँ पे। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम जो है विचलित होता है। तो यहां पे आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, लाल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कृषि की वह शाखा जो सिल्क या रेशम कीट के व्यावसायिक पालन से संबंधित है क्या कहलाती है। तो कृषि की वह शाखा जो सिल्क या रेशम कीट के व्यावसायिक पालन से संबंधित है क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सेरीकल्चर कहलाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन से धातु सबसे अधिक तन्य है जिसे बिना टूटे बहुत पतले तार में खींचा जा सकता है। तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन से धातु सबसे अधिक तन्य है जिसे बिना टूटे बहुत पतले तार में खींचा जा सकता है। तो आप बताएंगे सोना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर, बेकिंग सोडा का सही जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, कृषि योग्य भूमियां मिट्टी में अत्यधिक अम्लता को दूर करने और उसे उदासीन बनाने के लिए किसान निम्नलिखित में से क्या मिलाते हैं। तो कृषि योग्य भूमि या मिट्टी में अत्यधिक अम्लता को दूर करने और उसे उदासीन बनाने के लिए किसान निम्नलिखित में से क्या मिलाते हैं। तो आप बताएंगे ये मिलाते हैं बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम जो है यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसका प्रकाशिक अपवर्तनांक सबसे अधिक जो है होता है। तो निम्नलिखित पदार्थों में से किसका प्रकाशिक यहाँ पे अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये होते हैं आपके किसका, सेंधा नमक का। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है। तो 22 का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का सही है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है 23, निम्नलिखित विटामिन में कौन सा विटामिन जल में आसानी से घुलनशील है। तो निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब सही लगाएंगे, विटामिन सी है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जब किसी धात्विक चालक या तार का तापमान बढ़ाता है तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे कि जब किसी धात्विक चालक या तार का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 24 का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे,
प्रतिरोध हमेशा जो है बढ़ता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के वह विशिष्ट शाखा जो कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन करती है उसे जो है क्या कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह विशिष्ट शाखा जो कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं यहाँ पे साइटोलॉजी। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला और एक निश्चित स्वरूप या पैटर्न में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है। तो यात्री के समय प्रकाश में दिखाई देने वाले और एक निश्चित स्वरूप पैटर्न में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं यहाँ पे तारामंडल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तारामंडल बोलते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 क्वेश्चन है आपसे कि मानव शरीर के निचले और ऊपरी हिस्से से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के दाहिने आलिंद में लाने वाली मुख्य शिरा कौन सी है। तो मानव शरीर के निचले और ऊपरी हिस्से से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के दाहिने आलिंद में लाने वाली मुख्य शिरा कौन सी है। तो 27 का सही जवाब ऑप्शन ए है, महाशिरा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में निषेचित अंडा कहाँ प्रत्यारोपित होकर भ्रूण के रूप में जो है विकसित होता है। तो मानव शरीर में निषेचित अंडा कहाँ प्रत्यारोपित होकर भ्रूण के रूप में विकसित होता है। तो 28 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, गर्भाशय। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, दूध से मक्खन को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रक्रिया का उपयोग जो है किया जाता है। तो दूध से मक्खन को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसमें मंथन का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि आवृत बीजी पौधे के फूलों में नर जनन अंग का वह भाग कौन सा है जो पराग कणों का उत्पादन जो है करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का पराग कोश। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी। तो भारत में तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचों के विकास पर केंद्रित दूसरी पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित थी। तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के बीच ऐतिहासिक प्लासी की लड़ाई किस वर्ष जो है लड़ी गई थी। तो ये लड़े गए थे आपके कब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी है, 23 जून 1757 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का प्रशासनिक ढांचा अत्यंत सुदृढ़ है, इसके तहत वर्तमान में पटना प्रमंडल में कुल कितने जो जिले शामिल हैं। तो इनमें कुल 6 जिले शामिल हैं। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, बौद्ध धर्म के इतिहास में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। तो बौद्ध धर्म के इतिहास में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किए गए थे आपके राजगृह। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।